स्वागत करती हूँ। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप राम जानकी मठ परिसर में 10 जुलाई को गुरु महोत्सव मनाया जाएगा। गुरु महोत्सव बाबा कमलाकांत जी के नेतृत्व में मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ गुरु महोत्सव का शुभारंभ अष्टजाम महायज्ञ से होने जा रहा है। तो हम जानते हैं बाबा अष्टजाम का क्या महत्व है, अष्टजाम लोग क्यों मनाते हैं, अष्टजाम से लोगों को क्या फल मिलता है। अष्टजाम दो प्रकार से मनाया जाता है। एक तो मानसिकता अष्टजाम लोग मनाते हैं और एक बाहरी अष्टजाम मनाते हैं। एक बाहरी अष्टजाम मनाते हैं तो सबसे पहले कोई भी काम अंदर से प्रारंभ होता है। अंदर से प्रारंभ होता है। हम लोग आखिरी अष्टजाम का अभिप्राय 8 याम परमात्मा को समर्पण कर देना, 8 याम परमात्मा में लगे रहना, इसको कहते हैं अष्टजाम। जो एक याम में होता है 3 घंटा और 8 याम में होता है आखिरी 24 घंटा। तो 3 घंटा जो है वो भगवान स्नान में रहते हैं। 3 घंटा स्नान में रहते हैं भगवान। उनका एक स्नान कुंज माना जाता है, स्नान कुंज। उस कुंज में सखी सब भगवान को जो है स्नान कराती है और नए कपड़े पहनाती है। फिर सब करके वह सखी सब जो है तो सब प्रकार से जो है तो ध्यान रखती है उस पर। उसके बाद 3 घंटा जब अष्टजाम कुंज समाप्त होता है, सेवा को स्नान कुंज जब खत्म हो गया तो श्रृंगार कुंज में भगवान प्रवेश करते हैं। श्रृंगार कुंज में सखी सब उनका श्रृंगार पटार में लग जाती है, भूषण भाषण को धारण करवाती है, वस्त्र पहनाती है, काजल करती है, हाथ में कंगन लगाती है, सब और कान माथे पर बाल डाल करके मुकुट लगाती है। उसके बाद बाल भोग कराती है, आरती करती है। श्रृंगार कुंज में आरती होती है और आरती के बाद भगवान को बाल भोग कराया जाता है। उसके बाद भगवान के लिए केलऊ तैयार होता है। केलऊ तैयार होता है तो भगवान के 10, साढ़े 10, 11 बजे भगवान का केलऊ कराया जाता है। भंडार बनता है, उनका भोजन कराया जाता है। उसके बाद शयन कुंज में सखी सब ले जाती है, भगवान को शयन करा देते हैं। शयन कुंज के बाद भगवान को जो है सो फिर से जो है सो सभा कुंज में ले जाती है सखी सब और सभा कुंज में हाथरस सखी सब करती है। 3 घंटा सखी भगवान रहते हैं सखी के साथ सभा कुंज में। सभा कुंज के बाद भगवान फिर चले जाते हैं रास कुंज में। 3 घंटा भगवान रास कुंज में रहते हैं सखी सब के साथ। फिर रास कुंज के बाद हिरोल कुंज में भगवान जो है सो 6 से 9, 4 से लेकर के और 7 तक में हिरोल कुंज पर रहती है। झूला झूलती भगवान झूला झूलते रहते हैं। और उसके बाद रास कुंज में जाते हैं, वहाँ रास रचाते हैं। फिर भगवान केलिंग कुंज में जाते हैं, वहाँ उनका शयन कुंज में जाते हैं, शयन कराते हैं। शयन के बाद भगवान केलिंग कुंज में जाते हैं। एवं प्रकार 8 कुंज में भगवान विराजमान रहते हैं। 24 घंटा मानसिक ध्यान है। साधक लोग मानसिकता ध्यान करते हैं, मानसिकता सेवा करते हैं, मानसिकता भजन करते हैं। ये मानसिक पूजा का भाव बताया गया है, संत लोग बताते हैं। श्रृंगार रस है जो श्रृंगार से जुड़े हुए भगवान रहते हैं हमेशा। और अब हम उसी चीज़ को बाहर से भी अंदर से बाहर निकालते हैं, अष्टजाम करते मनाते हैं संकल्प के द्वारा।
संकल्प भी दो प्रकार से माना गया है। एक मानसिक संकल्प होता है कि महीना, 6 महीना, वर्ष, 2 वर्ष पहले लोग मान देते हैं कि हमें अष्टयाम करना है। कोई 6 महीना पहले मान देते हैं, कोई 1 महीना पहले मान देते हैं कि मुझे अष्टयाम करना है। एक तो मानसिकता अष्टयाम पहले संकल्प हो चुका है और उसी मानसिकता संकल्प का हम सकारात्मक करते हैं तो वह जो है सो बाहरी संकल्प होने लगता है। वैदिक मंत्र के द्वारा, वेद मंत्र से हम बाहरी संकल्प करते हैं। संकल्प दो प्रकार से होता है, एक मानसिक संकल्प और एक बाहरी संकल्प, वैदिक संकल्प। दोनों संकल्प लेकर हम चलते हैं। अष्टयाम करने का अभिप्राय यह है जो हम 8 याम परमात्मा को निरंतर जप करते हैं, निरंतर ध्यान में रहते हैं, निरंतर मन को एकाग्र करके और अपने दिल आनंद लेते हैं, मन से आनंद लेते हैं, उसे हम कहते हैं अष्टयाम। फिर अष्टयाम करने से होता क्या है, और प्रभु का नाम निरंतर जप करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों का प्राप्त साधक लोग करते हैं। इसीलिए 24 घंटा का अष्टयाम करते हैं, 8 घंटा भोग लगाते हैं। प्रत्येक कुछ ऐसे लोग हैं, अनभिज्ञ हैं, अनजान है। पहले के लोग मंडली के हिसाब से भोग लगाते थे कि 12 मंडली आ गया तो चलो 12 को भोग लगाओ, लेकिन ऐसा है नहीं। मंडली के हिसाब से भोग लगता था, लेकिन यदि उपासना के हिसाब से भोग लगाया जाए तो 3 घंटा पर ही भोग लगता है भगवान को, 8-24। इसलिए 3 घंटा में भोग लगे उसे अष्टयाम कहते हैं। 8 याम प्रभु में निरंतर समर्पण भाव से मनोरंजन करते हैं, चित्तरंजन करते हैं, ध्यानास्थ होकर के भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उसे हम अष्टयाम करते हैं। तो बाबा आगे क्या कार्यक्रम है, अष्टयाम के आगे क्या कार्यक्रम है गुरु महोत्सव पर आपका? और हमें अष्टयाम के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे गुरु महाराज के पूजा और अर्चन में, पूजा अर्चना में बढ़ेंगे आगे। पूजा करेंगे जो कि वर्षों का पूजा का उपलब्धि ये गुरु पूर्णिमा में विशेष रूप से प्राप्त साधक लोग करते हैं, विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह पूर्णिमा माना जाता है व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा व्यास जी का यह मनाया हुआ विषय है। व्यास उत्सव मनाया जाता है और उसी में गुरु उत्सव है। व्यास उत्सव का अभिप्राय गुरु उत्सव, गुरु उत्सव का मतलब व्यास उत्सव। तो यह उत्सव मनाते हैं जो वर्ष में किसी प्रकार का अभाव होने लगता है, अभाव हो जाता है समय के अभाव में, अर्थ का अभाव में, तो गुरु का संपूर्ण सेवा नहीं कर पाते हैं। तो उसी सब के पूरा करने के लिए गुरु के मुहूर्त में, गुरु पूजा के मुहूर्त में, उस लगन में सब शिष्य को एकत्रित होकर के जब तक गुरु जी हैं तो वहाँ जा कर के मन कर्म वचन से उनकी पूजा करें, जिस पूजा से उनकी सब प्रकार की मानसिकता प्राप्ति कर देते हैं, मानसिकता संतुष्टि मिलती है और संतुलन मिलता है। इसीलिए सब प्रकार से जो है सो गुरु पूजा करना चाहिए और गुरु पूजा में सबका मिलन जुलन होता है और आध्यात्मिक अनुभव होने लगता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए चमकांता न्यूज लाइव के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।